Hello students, welcome to Najudwam मैथमेटिक्स क्लासेस एट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। बच्चे आज हम क्लास +2 का न्यू चैप्टर स्टार्ट करें। चैप्टर सेकंड, चैप्टर का नाम जो है बच्चे वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले बेटा हमें इसका बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। इस चैप्टर में कुल मिला के दो ही एक्सरसाइज है, 2.1 और 2.2। लेकिन अगर आपका इसका बेस अच्छा होगा और ये चैप्टर अच्छे से आपको आता होगा तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा हम इसका पहले बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं सारी बातें आपको एक बार +1 में जो हमने पढ़ा है, 10th क्लास में जो हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री का, वो एक बार सारा आपको बताऊंगा। उसके बाद हम +2 में एंट्री करेंगे। ठीक है बेटा, देखिएगा पहले सबसे पहले हमें ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। हम एक टेबल बनाते थे, मैं आपको एक बार वो टेबल बता दूं क्योंकि इसका यहाँ पर यूज होगा। सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक करके देखिएगा। हाँ जी बेटा, सबसे पहले यहाँ पर आता है अपने पास टेबल बनाने स्टार्ट करेंगे हम। इसमें देखिएगा, अभी टेबल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे बेटा हम क्या करेंगे, इसका मेकिंग प्रोसेस बनाएंगे। यहाँ पर लिख लीजिए मेकिंग। इसको हम किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, आपको प्रोसीजर भी सिखाया हुआ है। सबसे पहले आप 0 लिखते हो, फिर आप 1 लिखते हो, फिर आप 2 लिखते हो, फिर आप 3 लिखते हो, फिर आप 4 लिखते हो। राइट, ठीक है बेटा। इसके बाद आप क्या करते हो, इसको 4 से डिवाइड कर देते हो सभी को। राइट, उसके बाद बेटा सभी के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं। याद आया, जो हम टेबल बनाते हैं 10th क्लास में, वही टेबल में यहाँ पर दोबारा बनाने सिखा रहा हूँ, ताकि इसके ऊपर आपके जितने बेसिक पॉइंट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर डिग्री में, उसके बाद हम उसको लिखेंगे रेडियन में। इसमें लिखेंगे बेटा रेडियन में। डिग्री में देखिए पहली वाली 0 डिग्री होती है, दूसरी होती है 30 डिग्री, इसके बाद कितनी होती है बेटा 60 डिग्री, इसके बाद कितना आएगा बेटा आपके पास, सॉरी 45 रहेगा बीच में, 45 डिग्री, फिर आएगा 60 डिग्री, फिर आएगा आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री तक के टेबल हमने 10th क्लास में पढ़ा था। तो बेटा सबसे पहले डिग्री को आप देखिए, यहाँ डिग्री में लिखा है, इसको रेडियन में। रेडियन में लिखने के लिए 0 को 0 लिखेंगे, 30 डिग्री को आप लिख सकते हो π/6। कैसे लिखते हैं आपको पता होगा, पाई की जगह 180 डिग्री भर दीजिए, 180/6 तो कट के कितना आ जाएगा 30। ये कैसे कन्वर्ट होता है ये भी आपको मैंने करना सिखाया हुआ है +1 क्लास में। अब मैं एक बार इसके डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ। 45 को बेटा हम बोलते हैं π/4, 60 को हम बोलते हैं π/3, 90 को हम बोलते हैं बेटा π/2। ये बात हमने 10th क्लास में पढ़ी हुई थी। अब हमें जो नई बात पता लगी वो रेडियन का फॉर्मेट पता लगा है। ये भी हमने वैसे +1 में पढ़ लिया है। तो सबसे पहले बेटा हम पहले निकालेंगे साइन थीटा की। देखिए बेटा साइन थीटा हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से पॉइंट सुनना। सबसे पहले यहाँ पर 0 है, आप 0 को 4 से डिवाइड करेंगे। 0 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, और 0 का रूट करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो साइन 0 डिग्री पे कितना होता है बेटा, 0 ही होता है। अब साइन अगर पूछा है आपसे 30 डिग्री, या फिर आपको बोलते साइन π/6 की वैल्यू कितनी है, तो बेटा इसको सोल्व करेंगे। 1 का रूट 1 आएगा, 4 का रूट क्या आ जाएगा 2। बेटा इसको हम कट करेंगे, ये कट होके कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। आप सोचिएगा 1 का रूट कितना होता है 1, और 2 का रूट कितना होता है 2, तो ये आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। राइट, इसके बाद बेटा रूट 3/4 है, ये आपस में नहीं कटेंगे ऊपर नीचे। तो बेटा ये देखिएगा जो रूट 3 है उसका रूट होता है, तो यहाँ पर रूट 3 आ जाएगा। 4 का रूट कितना होता है 2, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। अगला पॉइंट बेटा 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर कितने पे 1 पे, तो 1 का रूट क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। 1 का रूट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हाँ जी, साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद बेटा हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, कोस थीटा की, क्योंकि मैं इससे की 6 वैल्यू बनाने थोड़ा सा क्लोज करके लिख लेते हैं वैल्यूज को सभी को। हाँ जी, इसके बाद बेटा आपका आएगा कोस थीटा। अब हम कोस थीटा की वैल्यू कैसे बनाते हैं वो ध्यान से देखिएगा। बेटा साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू को रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। देखिए उल्टा कैसे करेंगे, जो वैल्यू 0 पे है वो 90 पे आ जाएगी। यहाँ पर उल्टी वैल्यू लिखेंगे, 90 वैल्यू यहाँ शिफ्ट हो जाती है। ये वाली वैल्यू बेटा यहाँ जाएगी 1/2, और ये वाली वैल्यू यहाँ चली जाएगी √3/2। ये वैल्यू सेम रहेगी। ये हम किससे बनाते हैं बेटा, कोस थीटा। किससे बनाया हमने, साइन थीटा से। जो यहाँ पर वैल्यू थी यहाँ आ जाएगी, यहाँ वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये सेम रहेगा। यहाँ वाली वैल्यू ऊपर चले जाएगी और ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। ठीक है बेटा, सॉरी। हाँ बेटा, इसके बाद आता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा जो होता है बेटा वो होता है आपका साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है। राइट बेटा, अब हम टेंजेंट थीटा के बारे में बात कर रहे हैं। टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है। तो देखो बेटा आपको टेन थीटा निकालना है। साइन के लिए कितनी यहाँ पर 0 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। साइन की वैल्यू पे डिवाइड में कोस की वैल्यू रख दीजिए। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा।
1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। √3/2 को और √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा। 1/0 तो क्या हो जाएगा बेटा, इन्फिनिटी। ये मेन पॉइंट है, ध्यान से देखना। अब बेटा यहाँ पर इन्फिनिटी 10 की लाइन में कब आता है, 90 डिग्री पे आएगा। क्योंकि बेटा जो आज मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगा तो उसमें बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए आपको। देखो 10 की वैल्यू कब इन्फिनिटी बनती है, 90 डिग्री पे जाके बनती है, ठीक है। अब इसके बाद आएगा बेटा कोसिकेंट थीटा, क्या आएगा, कोसिकेंट। इसके बाद कोसिकेंट के बाद क्या लिखते हैं हम, सीकेंट थीटा। उसके बाद हम किसकी वैल्यू लिखेंगे बेटा, कोट थीटा की। ये तीनों वैल्यू भी हम फिल करेंगे, ठीक है। आपको पता है कोसिकेंट थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा जो होता है बेटा वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। यहाँ पर लिख देंगे 1/sin थीटा। अब बेटा जैसे मान लीजिए आपको कोसिकेंट 0 की वैल्यू निकाले, 0 डिग्री की, साइन के लिए कितने हैं 0, तो इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो कितना कंसीडर करेंगे 1, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो कितना कंसीडर करेंगे 1। आपको कोसिकेंट की वैल्यू निकालनी तो इसके आंसर को उल्टा कर देंगे, 1/0 हो जाएगा। 1/0 पे कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। जहां जहां पर भी इन्फिनिटी आंसर आ रहा है वो ध्यान से नोटिस करते जाना। कोसिकेंट इन्फिनिटी कब होता है बेटा, 0 डिग्री पे होता है, ठीक है। इनका यूज होगा इसलिए आपको एक पॉइंट बता रहा हूं मैं। आगे बेटा यहाँ पर 1/√3 है, ठीक है, सॉरी कोसिकेंट है, यहाँ पर 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1 मतलब 2 हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे √2/1, √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। और 1 डिवाइड बाय 1 ही काउंट करेंगे तो इसका आंसर 1। इसका चाहे रेसिप्रोकल करके देख लो 1 ही आएगा। इसमें एक मेन पॉइंट ये पता लग गया, कोसिकेंट इन्फिनिटी कब होता है, 0 डिग्री पे होता है। मतलब कोसिकेंट के लिए डिफाइन कब नहीं हो सकती, 0 डिग्री पे। अब बेटा सीकेंट थीटा की वैल्यू कहां से निकालेंगे, देखिएगा सीकेंट थीटा कोस का रेसिप्रोकल है, जैसे 1 है, 1 डिवाइड बाय 1 तो कितना आ जाएगा 1। √3/2 का उल्टा 2/√3 आ जाएगा। 1/√2 का उल्टा बेटा √2 आ जाएगा। 1/2 का उल्टा क्या आ जाएगा 2। 0 के डिवाइड में क्या लगा लेंगे, 1 काउंट करेंगे तो उसका उल्टा करेंगे 1/0। 1/0 का मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी। अब देखिएगा सीकेंट इन्फिनिटी कब होता है, सीकेंट इन्फिनिटी की वैल्यू कब आती है बेटा, 90 डिग्री पे आती है। कब आती है, 90 डिग्री पे। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं, जहां पर भी इन्फिनिटी आंसर आ रहा है उनको ध्यान रखना है आपने थोड़ा सा, ठीक है। आगे चलते हैं, कोट बेटा कोट थीटा। अब कोट थीटा आपको पता है 10 का उल्टा होता है, जैसे यहाँ 0 है, 0 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या काउंट करेंगे 1, तो ये उल्टा हो जाएगा 1/0, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो कोट इन्फिनिटी कब बन रहा है, देखिएगा कोट के लिए इन्फिनिटी कब आ रही है बेटा, 0 डिग्री पे आ रही है। अब बेटा 10 का उल्टा कर दीजिए √3/1, ये 1 का उल्टा कर देंगे 1/1 ही आएगा, इसका आ जाएगा 1/√3। इसका 1/0 का उल्टा करोगे 0/1 तो दैट मींस 0 हो जाएगा। कोट 90 पे कितने है बेटा, 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोट 90 डिग्री पे आके कितनी वैल्यू बनाता है, 0 बनाता है, ठीक है बेटा। ये बातें हमने पढ़ी हुई है। अब इसके बाद थोड़ा सा चलते हैं। अब आपको ये पॉइंट क्लियर है कि हमने 90 तक का टेबल 10th क्लास में पढ़ा, फिर आपको हमने +1 क्लास में आने के बाद 90 से बड़ी वैल्यू सिखाई थी। अब मान लीजिए आपको 120 की वैल्यू निकालनी है, 140 की वैल्यू 150 की वैल्यू निकालनी है। अब जैसे मान लीजिए आपको मैंने कहा sin 120 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपको क्या सिखाया गया था, क्वाड्रेंट सिखाए गए थे 4, आपको याद होगा 4 क्वाड्रेंट कौन कौन से बताए गए थे, 0 से लेके 90, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 से लेके 180, सेकंड क्वाड्रेंट 180 से लेके 270, थर्ड क्वाड्रेंट ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये फोर्थ 270 से लेके 360। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो, और आपको एक फॉर्मूला सिखाया गया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑल ट्रिग्नोमेट्री आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोस थीटा पॉजिटिव और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव, थर्ड में टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोट थीटा पॉजिटिव। यहाँ पर बेटा कोस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज बताया था, तो मैंने इसको क्लॉकवाइज चलना भी सिखाया था आपको। क्लॉकवाइज कैसे चलते हैं, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर माइनस का 90, -180, यहाँ पर माइनस का 270, यहाँ माइनस का 360। इसको बेटा रेडियल फॉर्मेट में लिखना आना चाहिए। 0 -90 को आप लिख सकते हैं -π/2 और -180 को लिख सकते हैं -π, 270 को लिख सकते हैं -3/2, इसको लिख सकते हैं -2, राइट। और आपको ये पता है कौन कौन सी वैल्यू कहां पर पॉजिटिव है, वो सारी वैसे ही रहेंगी। अब बेटा कोई चीज 90 में कुछ माइनस होगा तो यहाँ पर आएगा, और 90 में कुछ प्लस होगा तो यहाँ आएगा। तो 180 में कुछ माइनस होगा तो यहाँ आएगा, और 180 में कुछ प्लस होगा तो यहाँ आएगा। वो सारी बातें आपको जो मैंने बताई हुई है, ये आपका, अगर आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो मैंने +1 का एक लेक्चर बना रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने सारा डिटेल में दोबारा वहां बता रखा है। आप वहां जाकर भी क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट देख सकते हैं जो भूल गया होगा बच्चा, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। हम मैं आपको sin 120 डिग्री की वैल्यू निकालना सिखा रहा था। ये बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे हम जो यूज करेंगे उसके अंदर आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए पहले से,
ठीक है। अब बेटा साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस का 60 डिग्री। देखिएगा 120 था, 120 को क्या लिख दिया 180 माइनस 60 डिग्री। अब आपने को जो कंसेप्ट सिखाया गया था क्वाड्रेंट के अंदर, साइन 180 पे आके चेंज और नॉट चेंज, 180 पे आके नॉट चेंज होता है। चेंजिंग कहां कहां पर नहीं होती, एक तो 180 पे नहीं होती और एक कहां नहीं होती 360 पे। चेंजिंग कहां पर होती है 90 डिग्री पे और 270 पे, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो। तो बेटा साइन 180 पे आके नॉट चेंज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा, थीटा कितना बेटा 60 डिग्री। ये तो हमने इजीली लिख दिया। उसके बाद आपको मैंने एक सिंबल लगाना सिखाया था, 180 में से कुछ माइनस हो रहा है, मतलब क्या है 180 में से अगर कोई चीज माइनस हो रही है तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेकेंट। हमें इसको देखना है, यहाँ पर क्या है साइन, अगर ये वाली वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट है तो आपने किसका सिंबल लगाना है, प्लस का, और प्रेजेंट नहीं है तो किसका लगाएंगे, माइनस का। अब बेटा यहाँ पर कितना आ गया साइन 60, और साइन 60 के लिए हम देख सकते हैं कितना आएगा बेटा, यहाँ पर साइन 60 के लिए √3/2, कितने बेटा √3/2। तो इससे एक पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, साइन 60 और साइन 120 दोनों की वैल्यू क्या होती है बेटा, सेम होती है। तो बेटा इससे ये पॉइंट क्लियर हो गया, 90 के बाद जितनी भी वैल्यू आती है सारी वो रिपीट होती रहती है। मतलब 120 निकालेंगे, 150 निकालेंगे, 180 निकालेंगे, 210 निकालेंगे, ऐसे आप जितनी भी वैल्यू बनाओगे तो इसमें से ही बार बार वो रिपीट होती रहती है वैल्यूज, ठीक है। हाँ ये हो सकता है कोई पॉजिटिव आती है कोई नेगेटिव आती है, आती इसमें से, बस सिंबल चेंज होते रहते बार बार, वो भी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये हमने +1 क्लास में पढ़ा था, यहां तक भी आपको बात क्लियर हो गई, कोई डाउट लग रहा है यहां तक, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गए, ये बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि इसमें आपको जब बेसिक बातें पूछूंगा तो आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब बेटा हम इसके आगे चलते हैं थोड़े से पॉइंट के अंदर, ये आपको टेबल्स भी मैंने आपको बता दिया और इसके बारे में बता दिया। अब बेटा हम इसके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंट्री करने वाले हैं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। हाँ जी, अब हम करने वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर एंट्री। तो अब बेटा सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है फंक्शन, यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। पहले समझ लेते हैं इसको छोटे छोटे पॉइंट्स को। फंक्शन क्या होता है ये देखते हैं। बेटा हमने +1 में फंक्शन के बारे में पढ़ा था। फंक्शन भी क्या है, एक तरह का रिलेशन ही है, मतलब जैसे ए का रिलेशन बी के साथ है, उसका कोई ना कोई मैपिंग, मतलब उसका उसके साथ कनेक्शन करना, मैपिंग कर देना। हमने बेटा ये बातें पढ़ी थी, आपको बता रहा हूँ, 4 बातें मैंने आपको +1 में सिखाई थी। अब देखिएगा ये चारों नाम, ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया। जो हमने पहले +1 क्लास में पढ़ा, सारी वही बातें आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर x है, यहाँ पर y, मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू लिखा 1 2 3 4, यहाँ पर लिख दिया मैंने a b c d e, ठीक है बेटा। अब हमने इसमें क्या किया था, मैपिंग की थी। मान लीजिए मैंने कहा 1 का रिलेशन किसके साथ है, b के साथ, 2 का रिलेशन किसके साथ है, a के साथ, 3 का c के साथ, d का, 4 का e के साथ, ठीक है बेटा। अब आपको याद आएगा हमने जब सेकंड चैप्टर पढ़ा था +1 क्लास में, रिलेशन एंड फंक्शन, वहां पर ये बात क्लियर की थी, x में कोई भी ऐसा सिंगल एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए जिसकी आगे इमेज ना बने। मतलब देखिएगा हम फंक्शन क्या बोलते थे, हम ये बोलते थे एवरी एलिमेंट ऑफ x में जितने भी एलिमेंट है उनकी y के अंदर इमेज बनना जरूरी है। मतलब यहां पर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। ये बात हम बोलते थे कब, जब हम बात करते थे फंक्शन की। तो यहां पर देखिए कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो ये हमारा क्या बनेगा, फंक्शन बन जाएगा। यहां पर खाली रह सकता है, पहला पॉइंट ये फंक्शन है, तो यहां टिक कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको एक चीज सिखाई गई थी, इसमें एक डोमेन बताया गया था, एक रेंज बताई गई थी और एक कोडोमेन बताया गया। जिनको ये पॉइंट याद नहीं है ध्यान से सुन लेना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ठीक है बेटा। अब देखिएगा डोमेन क्या बताया गया था, x के वो सारे एलिमेंट्स जिसकी आगे इमेज बनी हुई है। बेटा देखो x में 1 की इमेज बन गई, 2 की बन गई, 3 की बन गई, 4 की, किस किस की बन गई इमेज, 1 की बनी है, 2 की बनी है, 3 की बनी है और 4 की। मतलब जिसकी आगे इमेज बन जाती है उसको हम किस में काउंट करते थे, डोमेन में। मतलब x की वो सारी वैल्यू जिसकी आगे इमेज बन जाए, ठीक है, वो हमारी क्या होती थी, डोमेन। रेंज क्या होता है, जिसके साथ इनकी इमेजेस बनी हैं। अब देखो 1 की इमेज किसके साथ बनी, b के साथ, 2 की इमेज किसके साथ बनी, a के साथ, 3 की इमेज किसके साथ बनी, c के साथ, 4 की इमेज किसके साथ बनी, e के साथ, राइट। तो सबसे पहले देखिए जिसके साथ इसकी इमेज बनी वो रेंज में आ जाएगा। a बना है, b आ गया, c आ गया, d नहीं आया,
यहाँ पर क्या आ गया और ई आ गया। तो रेंज में जो काउंट होगा बेटा वो ए बी सी और ई काउंट होगा, राइट। अब इसके बाद चलते हैं आगे। कोडोमेन क्या होते थे, हम इस पूरे सेट को क्या बोलते थे, कोडोमेन बोलते थे। यहां पर लिखा जाएगा ए बी सी डी ई, तो ये हमारा क्या होता था, कोडोमेन। ये फंक्शन का मैंने एक आपको डायग्राम बना के दिखाया है, तो ये हमारा फंक्शन है। हम ऐसे चेक करते थे +1 में। आगे चलते हैं बेटा, एक हमने ये भी चीज आपको सिखाई थी, देखिएगा एक्स वाई। अगर मान लीजिए 1 2 3 4 ए बी सी डी ई, इसकी इमेज बना दी मैंने, इसकी इमेज बना दी और इसकी इमेज बना दी मैंने, ठीक है। 1 की इमेज ए पे, बी सॉरी 1 की इमेज ए पे, सेकंड की इमेज किस पे, बी पे, थर्ड की मैंने कोई इमेज नहीं बनाई, फोर्थ की कहां पर बना दी, सी पे, ठीक है। अब बेटा मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट खाली छोड़ दिया, कौन सा, 3, और इसकी मैंने आगे इमेज नहीं बनाई, तो आप बोल दो कि ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज x हैव नॉट इमेज इन y, x की कोई भी इमेज नहीं है किसमें, y। अगला पॉइंट चलते हैं। अब इसके बाद बेटा हमने ये डायग्राम भी सीखा था, ये हमारा x है, ये हमारा y है, 1 2 3 a b c d मान लेते हैं। अब बेटा हमने क्या किया, 1 की इमेज बनाई a पे, 2 की इमेज बनाई A पे, 3 की इमेज बनाई B पे। अब मैंने ध्यान से देखो क्या किया, मैंने 1 और 2 दोनों की इमेज कहां पर बना दी, सेम जगह पर, किस पे, A पे बना दी। बेटा मैंने आपको एक चीज यहाँ +1 में भी सिखाया था कि यहाँ वाले 2 पर्सन यहाँ पर सेम इमेज बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, सेम इमेज बना सकते हैं। तो ये हमारा फंक्शन है, ये क्या है, हमारा फंक्शन है। अब इसके बाद एक डायग्राम हमने ये भी सीखा था, ये लास्ट डायग्राम है, ध्यान से देखना, एक्स वाई, यहाँ पर 1 2 3 4, ये लिख दिया ए बी सी डी ई लिख दिया, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने की इमेज कहां बना दी, यहाँ पर, 2 की इमेज यहाँ बना दी। अब बेटा मैंने क्या किया, देखो 2 बी के साथ भी इमेज बना रहा है और 2 सी के साथ भी इमेज बना रहा है। इन दोनों में फर्क है, ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 और 2 की सेम इमेज बनती थी कहां पर, ए पे, तो ये पॉसिबिलिटी थी। अब ये कहता है 2 जो है वो बी के साथ भी इमेज बनाता है और सी के साथ भी इमेज बनाता है। अगर ये दोनों के साथ इमेज बना रहा है तो ये फंक्शन नहीं है। जैसे देखो ये कनेक्ट कर दिया सारे। अब बेटा क्या कहोगे, यहाँ एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूं, यहाँ वाले 2 पर्सन यहाँ पर इकट्ठे हो सकते हैं, बट यहाँ वाले 2 पर्सन यहाँ पर सेम इकट्ठे नहीं हो सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। फंक्शन के लिए ये है और ये हमारा फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, एक तो हमने यहाँ पर इसकी इमेज नहीं बनाई, इसकी वजह से नहीं है। यहाँ पर ये फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ वाले 2 पर्सन्स की सेम प्री इमेज बन रही है। क्या बन रही है, सेम प्री इमेज। अगर आप y से x की तरफ बोलते हैं तो उसको प्री इमेज वर्ड बोल देते हैं। अगर x से y की तरफ देखते हैं तो क्या बोलते हैं, इमेज, और y से x की तरफ बोलते हैं तो क्या बोल देते हैं, प्री इमेज। मतलब इसकी जो है सेम प्री इमेज बन रही है, किसकी, b और c की, इसलिए फंक्शन नहीं। ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, जब +2 क्लास में आएंगे तो उसमें एक फर्स्ट चैप्टर आएगा, रिलेशन एंड फंक्शन। जो हमने +1 में बेटा सेकंड चैप्टर पढ़ा था, रिलेशन फंक्शन, यहाँ पर +2 में फर्स्ट चैप्टर है वो। तो बेटा उसके अंदर कुछ बातें हैं, वो बातें इस चैप्टर के अंदर यूज होती हैं। अभी हमने वो चैप्टर तो डिस्कस नहीं किया, पर जो बातें इसके अंदर यूज होंगी मैं आपको उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं, और इसकी डिटेल हम फर्स्ट चैप्टर में जाके जब करेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। ताकि आपका ये चैप्टर हो जाएगा, थोड़ी सी बातें आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूं। वैसे तो मैं आपको इसकी वैल्यूज याद करवा के भी करवा सकता था, पर आपको जितना समझ आए उतना एक बार अच्छे से ओवरव्यू ले लेते हैं उसका, ठीक है, जितना भी होता है क्लियर कर। हाँ बेटा आप देखिएगा, यहाँ पर हमें फंक्शन जो हमने +1 क्लास में पढ़ा था वो हमें क्लियर हो गया, राइट। अब बेटा यहाँ पर चलते हैं हम किस पे, फंक्शन के बाद हमारी बारी आती है। अब जो यहाँ पर फंक्शन है ना, अब ये जो +2 में फंक्शन है उसके बारे में बात करते हैं बेटा। फंक्शन को हमने यहाँ पर कई टाइप्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। जैसे देखिएगा फंक्शन की टाइप बना रखी है +2 में बेटा। हमें यहाँ पर 2 तरह के फंक्शन पढ़ने जरूरी हैं। एक फंक्शन का नाम है 1-1 फंक्शन और दूसरे फंक्शन का नाम है बेटा ऑन टू फंक्शन। वैसे फंक्शन की और भी टाइप्स हैं, बस हम ये 2 टाइप ही यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमें इन दोनों टाइप्स की यहाँ पर नीड है। क्यों नीड है मैं आपको बताता हूं बेटा। आपको किसी भी चीज का इनवर्स निकालना है, जैसे देखिए y = sin x लिखा हुआ है, ठीक है।
अब मैंने क्या लिखा है, y इक्वल टू साइन एक्स। अब मैंने कहा बेटा इसका साइन एक्स का इनवर्स बताओ। बेटा इसके इनवर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इससे रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स। यहां पर एक -1 का सिंबल दिया गया है। क्या दिया गया? -1 का सिंबल दिया गया है। अब ये -1 का ये नहीं कि इसकी पावर है, ये इसका एक सिंबल है, इसको इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बुक में इसको ऐसे लिखते हैं, आर्क ऑफ साइन। आर्क ऑफ साइन ये भी बेटा इनवर्स का ही सिंबल है, पर ऑलमोस्ट बुक में आपको यही मिलेगा ज्यादातर। ठीक है, ये भी कई बार मिल जाता है, पर ये होता है मेन, ध्यान रखना। तो बेटा हमने क्या किया, हमने बोला इसका इनवर्स बताओ, तो उसके इनवर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसका इनवर्स पूछे तो। बेटा किसी भी चीज का अगर आपको इनवर्स निकालना है ना, ध्यान से बात सुनना, किसी भी चीज का अगर आपको इनवर्स निकालना है, और इनवर्स का एक नाम और है, इसको हम इन्वर्टिबल भी बोल देते हैं, कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा या कोई फंक्शन का इनवर्स कब निकलेगा। ध्यान से सुनना, जब कोई भी फंक्शन का आपको अगर इनवर्स निकालना है, एक तो वो 1-1 फंक्शन होना जरूरी है, एक वो ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। अब बात यहां पर आते हैं, इनवर्स निकालने के लिए इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना जरूरी है। अब ये दोनों कंडीशंस है क्या, पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम आगे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। पहले हम आते हैं 1-1 फंक्शन के ऊपर। अब 1-1 फंक्शन को समझते हैं। बेटा ऐसे देखिएगा, ये आपका x है और ये आपका y है। यहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ है। क्या लिख दिया? 1 2 3। यहाँ मैंने कोई एग्जांपल यहाँ पर वैल्यू रख दी a b c। ठीक है, यहाँ d और रख देते हैं। बेटा 1-1 फंक्शन क्या कहता है? 1-1 फंक्शन का मतलब ये है, x के पास जितने भी एलिमेंट हैं, x के पास कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3। कहता है उसकी y के अंदर यूनिक इमेज बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए? यूनिक इमेज। मतलब क्या है? जैसे हम 1-to-1 स्टूडेंट और टीचर का रेशियो रखते हैं, मान लेते हैं एक टीचर एक ही स्टूडेंट को पढ़ाएगा। मान लीजिए ये जो हमारा 1 है, ये टीचर है, ये 20 स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, तो बेटा ये और किसी भी स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, अब देखिएगा अगला, जैसे 2 है, 2 मान लीजिए C स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। कौन से नंबर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है? C को पढ़ा रहा है। अब जो 3 है बेटा, मान लीजिए वो A को पढ़ा रहा है। अब ये जितने भी यहाँ पर टीचर थे, वो डिफरेंट स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। मतलब जितने यहाँ पर टीचर हैं, वो अपने पास एक ही बच्चे को पढ़ा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ x हैव यूनिक इमेज इन y। तो इसको बोलते हैं बेटा 1-1 फंक्शन। 1-1 मतलब एक रेशो एक होना चाहिए दोनों में, एक टीचर एक ही बच्चे को पढ़ा सकता है। देखिएगा यहाँ पर 1 की इमेज किसके साथ? b के साथ। 2 की इमेज किसके साथ? c के साथ। 3 की इमेज किसके साथ? a के साथ। कोई भी ऐसा x के अंदर एलिमेंट नहीं रखा हमने जिसकी इमेज सेम जगह बन रही हो। अगर सेम जगह बन जाती है उसको मैनी वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनी वन फंक्शन। अभी हम इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो बता रहे हैं। 1-1 फंक्शन का मतलब क्या हुआ? एवरी एलिमेंट ऑफ x, एवरी एलिमेंट ऑफ x हैव यूनिक इमेज इन y। यूनिक इमेज होनी चाहिए बेटा किसमें? y में। एक मिनट बेटा, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, अब बेटा 1-1 फंक्शन आपको मैंने क्लियर कर दिया। मतलब क्या होना चाहिए? इसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए किसमें? y में। अगर ऐसा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1-1 फंक्शन बोलते हैं। ठीक है बेटा, हाँ जी। अब आता है दूसरा ऑन टू फंक्शन। एक पॉइंट और छोटा सा रिपीट कर देते हैं इसमें। देखिए अगर इसमें कोई पूछे आपसे डोमेन क्या है, इसकी डोमेन क्या है इस फंक्शन में, तो बेटा बताएंगे डोमेन बनेगी हमारी 1 2 3। डोमेन क्या होती है? x के वो सारे एलिमेंट्स जिसकी आगे इमेज बनेगी। किस किस की बनेगी? 1 की, 2 की, 3 की। तो ये सारी क्या बन जाएंगी? डोमेन। ठीक है बेटा, अब ये क्या आएगा इसके बाद? रेंज। रेंज क्या होता है? जिसके साथ इमेज बनेगी। किस किस के साथ बनेगी? ए बी सी, ए बी सी। कोडोमेन क्या बनेगा बेटा इसका? कोडोमेन का मतलब होता है इस पूरे सेट को, जिसमें इस y जो हमारे पास सेट है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट बैठे हैं उस सभी को क्या बोलते हैं? कोडोमेन में काउंट करेंगे। इसमें a आ जाएगा, b आ जाएगा, c आ जाएगा और d आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास 1-1 के लिए फंक्शन की प्रॉपर्टीज होगी, या मतलब 1-1 फंक्शन को प्रूव करने के लिए बातें बता दी। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसके बाद आता है बेटा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या है? x y। ऑन टू फंक्शन के मतलब बताता हूं। देखिए 1 2 3,
यहां लिखा ए बी सी। अब ऑन टू पता क्या कहता है? ऑन टू फंक्शन कहता है जो हमारे पास y में जितने भी एलिमेंट हैं, ये कहता था x के लिए, अब ये किसके लिए बात कर रहे हैं? y के लिए। कहता है x में y में जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं उन सभी की, y में जितने भी हमारे पास एलिमेंट है उन सभी की x में क्या बननी चाहिए? प्री इमेज बननी चाहिए, या फिर आप इमेज वर्ड यूज कर सकते हो क्योंकि हम y से x की बात कर रहे हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं? y के अंदर जितने भी एलिमेंट है, मान लीजिए y के अंदर a बैठा है, a की इमेज बन गई यहां पर, b की इमेज बन गई यहां पर, c की इमेज बन गई, बाई चांस मान लेते हैं यहां पर। अब देखो y में कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसकी यहां पर इमेज ना बनी हो, है ना? सभी की इमेज बन रही है। मतलब क्या है? y में कोई भी आपका एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। इसने ऐसा नहीं बोला था, ये कहता था यहां पर यूनिक, मतलब एक एक रेशो होना चाहिए। अब ये भी ये बोलता है, ये x के लिए बोलता है, ये किसके लिए बोल रहे हैं? y के लिए। यहां लिखा जाएगा एवरी एलिमेंट ऑफ y हैव यूनिक प्री इमेज वर्ड यूज कर लेते हैं, यूनिक प्री इमेज इन x, सो इट इज ऑन टू फंक्शन। इसलिए बेटा ये क्या बन जाएगा? ऑन टू फंक्शन। वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन की आपको पहचान होनी जरूरी है, ये बात ध्यान रखना। वन वन में यहां पर कोई भी खाली रह सकता था, ऑन टू में यहां पर कोई भी खाली नहीं रह सकता, ये ध्यान रखना। अगर कई बच्चे सोच रहे हो कि सर अब आपने इन दोनों में डिफरेंस तो बता दिया, आगे वाले फंक्शंस भी तो आएंगे, जब वो आएंगे तो हम उसके बारे में बताएंगे आपको। अभी सिर्फ आपको ये दो फंक्शन अच्छे से अपने माइंड में याद रखने जो आपको बताया मैंने, वो ध्यान रखना। इसके लिए बेटा अगर मैं पूछूं डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है, बेटा अभी मैंने बोला x से अगर y की तरफ देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? x से y की तरफ देखते हैं इमेज, y से x की तरफ देखते हैं क्या बोलते हैं? प्री इमेज बोल देते हैं। प्लस वन में हमने जो पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ध्यान सुनना। अगर पूछे हमारे पास यहाँ पर डोमेन में क्या क्या काउंट होगा? 1 2 3, जो हमारे यहाँ पर x की वैल्यू है वो सारी क्या काउंट होंगी बेटा? डोमेन में। जिसके साथ इमेज बना रहे थे हम, किसके साथ इमेज बना रहे हैं? a के साथ, b के साथ और c के साथ, ये हमारी इमेज चीज होगी। अब बेटा यहां पर देखिए कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है? सेट ऑफ y, इस पूरे सेट को क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं, a b c। तो बेटा एक यहां पर पॉइंट नोट करने वाला जो आपको बताना चाह रहा था मेन, बेटा यहां देखो जब हम ऑन टू फंक्शन प्रूव करते हैं ना, तो इसके जो डोमेन और जो इसकी रेंज होती है और इसकी जो कोडोमेन होती है वो हमेशा सेम होती है। ये खास बात है, ऑन टू फंक्शन में इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी बेटा? कोडोमेन के साथ बिल्कुल मैच करेगी, ध्यान रखना, तभी वो फंक्शन क्या बनता है? ऑन टू फंक्शन बनता है। ये दोनों फंक्शन आपको एक बार इसलिए बताए हैं ताकि आपको इनवर्स निकालना आ जाए। जिस भी क्वेश्चन पे ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी, 1 1 की और ऑन टू की, तो वहां पर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इन्वर्टिबल हो जाएगा। मतलब उस क्वेश्चन का हम क्या कर पाएंगे बेटा? इनवर्स निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे? इनवर्स निकाल पाएंगे। बेटा अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हमें जब भी किसी फंक्शन का अगर इनवर्स निकालना होगा तो उसके लिए दो कंडीशंस फुलफिल करवानी जरूरी है, एक 1 1 और एक ऑन टू। ये पॉइंट आपको मैंने क्यों बताया अभी आपको मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बेटा हमने आगे बढ़ते हैं, इसके बाद थोड़ा सा बेसिक और आगे चलते हैं। थोड़ा सा बस आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, फिर आपको एक्सरसाइज करने में दिक्कत नहीं है। अगर बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो आपको वैल्यूज को याद रखना पड़ेगा फिर, ठीक है? ये अल्टरनेट रहेगा। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी फिर उसकी। हाँ जी देखिएगा बेटा, अब हमने क्या किया हुआ है, हमें ये देखिए वाले एक एग्जांपल दिए थे, y इज इक्वल्स टू sin x। प्लस वन क्लास में हमारे पास 3.5 एक्सरसाइज आती थी, वहां पर ये ग्राफ बनाना सिखाया जाता था। कई स्कूल वाले करवाते हैं, कई नहीं करवाते, तो कोई बात नहीं, अपन ने किया है चाहे नहीं किया, जिन भी बच्चों ने, तो एक बार मैं दोबारा से करवा रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है? अब मान लीजिए हमें y इज इक्वल्स टू sin x दिया हुआ है और हमें इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है? यहां पर हम लिख लेते हैं x, यहां पर लिख लेते हैं y, और y किसके इक्वल है बेटा? sin x के इक्वल है। एक बार मैं इसका पूरा ग्राफ बना के दिखाता हूं आपको। मैं बनाता हूं -2 पाई से लेके प्लस के 2 पाई तक, -2 पाई, -3π/2, माइनस का पाई, इसके बाद बनाएंगे माइनस का π/2, इसके बाद आएगा 0, इसके बाद आएगा π/2, इसके बाद आएगा पाई, इसके बाद आएगा 3π/2, इसके बाद आएगा 2 पाई।
बेटा मैं -360 से लेके +360 तक का सारा ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। और जरूरी नहीं है इंटरवल हमने 50 यहाँ 90 का लेना है, आप उससे कम भी ले सकते हैं। जितना कम लोगे उतनी ज्यादा वैल्यूज आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ x, पहले x के लिए मान लीजिए हमने -2π फिल किया, ठीक है बेटा। x के लिए कितनी फिल करी, -2π। y इज इक्वल टू हमारा फंक्शन है sin x, x की जगह पर क्या रख देंगे, -2π, ठीक है। और बेटा जो हमने +1 क्लास में बातें पढ़ी हुई है उसी बातों को हम यहाँ पर यूज करेंगे। मेरी बातें ध्यान से सुनना। पहले हमने +1 क्लास में कंसेप्ट पढ़ा था साइन -थीटा, तो यहाँ पर क्या लिखते थे, -sin थीटा। साइन के अंदर अगर माइनस आएगा तो उसका क्या होगा, माइनस बाहर लिखा जाएगा। और देखते हैं बेटा यहाँ पर आगे अगर मान लीजिए कोस -थीटा, तो इसका माइनस बाहर नहीं आएगा। टेंजेंट -थीटा, तो इसका बेटा माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस टेंजेंट थीटा हो जाएगा। इसके बाद आता है बेटा कोट -थीटा, तो इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा। इसके बाद आता है बेटा कोसिकेंट -थीटा, तो इसका नेगेटिव बाहर आ जाएगा। इसके बाद बेटा यहाँ पर आ जाएगा सीकेंट -थीटा, तो बेटा इसका नेगेटिव बाहर नहीं आएगा। आपको ये बात सिखाई गई थी +1 क्लास में। सिर्फ एक कोस और एक सीकेंट ऐसा फंक्शन है जिसका नेगेटिव कभी भी बाहर नहीं आता। याद है, बात सिखाई गई थी। और जिनको ये बात नहीं पता वो बात ध्यान से सुन लेना, ठीक है। कि किन किन का नेगेटिव बाहर नहीं आता, एक तो बेटा अपने पास किसका नहीं आता, कोस का, और एक किसका नहीं आता, सीकेंट का। ऐसा क्यों होता है, कईयों के माइंड में डाउट, ऐसा ये ही क्यों नहीं आते इनके नेगेटिव। तो सुनिएगा, मान लीजिए इसको आप लिख सकते हैं साइन 0 - थीटा लिख दिया, ठीक है। साइन 0 - थीटा लिख दिया। आपको एक बात समझाते देखिएगा, यहाँ 0, यहाँ 90, यहाँ कितना 180, यहाँ कितना बेटा 360, और सॉरी 270, यहाँ कितना 360 बन जाता है। बेटा देखो 0 और 360 इसी पॉइंट से शुरू होते हैं और इसी पॉइंट पे खत्म हो जाते हैं। अब देखिएगा, अब हम इसको लिख रहे हैं 0 - थीटा। आप चाहे इसकी जगह पर आप 360 भी लिख सकते हो, 0 लिख लो या 360 लिख लो, एक ही बात है। तो बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, साइन 360 - थीटा लिख लेते हैं एक बार, ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो जाए। इसलिए साइन 360 में जाके चेंज और नॉट चेंज, नॉट चेंज, साइन 360 में जाके नॉट चेंज, तो यहाँ पर लिखा जाएगा साइन थीटा। क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा। 360 में से कुछ माइनस हो रहा है, 360 में से अगर कुछ माइनस होता है तो कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, 4th क्वाड्रेंट में। और 4th क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस। 4th क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, सोच के देखो। 4th क्वाड्रेंट में एक तो कोस पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, सीकेंट। बेटा मान लीजिए अगर यहाँ पर आपको कोस 0 -थीटा के लिए निकालनी है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 0 - थीटा। अब आप 0 की जगह पर 360 भी यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था 360 - थीटा, क्योंकि 0 और 360 एक ही जगह पर होते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखिए कोस 360 पे जाके नॉट चेंज, क्या आ जाएगा, कोस थीटा। 360 में से कुछ माइनस हो रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट, 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव। तो रीजन समझ आया। 4th क्वाड्रेंट में एक्चुअली कोस और सीकेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसीलिए ये 4th क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी बता रहा है, सिंपल सी बात ये है। तो ध्यान रखना किस किस का नेगेटिव कभी बाहर नहीं आता, कोस का और सीकेंट का। क्यों नहीं आता वो आपको मैंने बता दिया। अब पॉइंट क्लियर है, हाँ जी। अब बेटा हम यहाँ पर चल रहे, इस पॉइंट को हमने यूज करना था इसलिए मैंने आपको बताया यहाँ पर। बस ये ध्यान रखना किस किस का नेगेटिव बाहर नहीं आता, एक कोस का और एक सीकेंट का, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पर लिखा है साइन -2π। बेटा साइन -2π, तो उसका नेगेटिव आ जाएगा बाहर, यहाँ पर बन जाएगा साइन 2π, क्योंकि साइन का नेगेटिव बाहर आ सकता है। अब बेटा 2π की वैल्यू पता है आपको, नहीं पता जी, कोई बात नहीं, तो हम इसकी वैल्यू बना लेते, छोटा कर लेते हैं, नहीं पता तो माइनस साइन, इसको हम लिख सकते हैं 2π - थीटा। 2π - 0 लिख लो यहाँ पर, ये लीजिए। 2π में से अगर 0 माइनस करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 2π + 0 भी लिख सकते हो, 0 प्लस करें या माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, साइन 2π पे जाके नॉट चेंज, क्या आ जाएगा, थीटा। थीटा कौन है हमारा, 0। 2π में से कुछ माइनस हो रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट, 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव पहले बेटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब बेटा साइन 0 क्या होता है, 0। अब कई सोच रहे हैं बच्चे जी यहाँ प्लस कर देते तो कर लो, 2π में कुछ प्लस किया, क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर सिंबल चेंज नहीं होगा, माइनस रह जाएगा। साइन 0 के लिए कितनी होती है, 0। 0 चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, कंसीडर क्या करते हैं, पॉजिटिव काउंट करते हैं। हो गया पॉइंट क्लियर। तो यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हो गया, अगर x के लिए माइनस की 2π भरते हैं तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। x इक्वल्स टू कितना बेटा, -3π/2। y इज इक्वल्स टू साइन -3π/2, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव बाहर, साइन 3π/2, ठीक है बेटा।
अब अपने को इसकी वैल्यू बनानी है। अब 3π/2 को हम थोड़ा स्मॉल करके लिख लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं माइनस का साइन, जहां आपको वैल्यू पता है वहां तक ले जाओ इसको। मुझे 90 के लिए पता है तो इसको लिख सकता हूं पाई प्लस π/2। ये कैसे लिखा देखो, यहां पर था 270 बोलते हैं इसको, 270 को लिख दिया मैंने 180 प्लस 90। क्या लिख दिया? 180 प्लस 90। या आप इसको लिख सकते हो 360 माइनस 90 लिख लीजिए, क्योंकि 90 के लिए हमें पता है यहाँ पर। हाँ जी, अब देखिए बेटा, अब साइन पाई पे जाके नॉट चेंज, क्या आ जाएगा? π/2 आ जाएगा। थीटा कौन है हमारा? π/2। 180 में कुछ प्लस हो रहा है, और एक बात ध्यान रखना, 180 में क्या प्लस हो रहा है ये मैटर कभी नहीं करता, बस ये ध्यान रखना 180 में कुछ प्लस हो रहा है। प्लस होते वो कौन से क्वाड्रेंट में एंट्री कर जाता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? आफ्टर स्कूल 2 टी आ गया, 10 और कोट, तो वहां पर साइन क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव इसके पास पहले पड़ा है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, अब साइन π/2, साइन π/2 क्या लिखी थी बेटा? 1। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है मेरी बात? आप धीरे धीरे करके हम इनकी सारी वैल्यूज ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं। अगर आपको लग रहा है तो आप x के लिए -π बनाएंगे, फिर इसके बाद x के लिए कितनी भर देंगे? माइनस का 90 भर देंगे। इसके बाद ऐसे चलती रहेंगी। जब x के लिए -π भरेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, -90 भरेंगे तो -1 आएगा, 0 भरोगे तो 0 आएगा, 90 भरेंगे +1, यहाँ 0, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, और जिनको ये एक शॉर्टकट से ही बताया तो आपको थोड़ा सा ये भी यूज कर सकते हैं, इतने बड़ा कंसेप्ट यूज नहीं करना तो आपको देखेगा। बेटा हमें ये बात पता है यहाँ पर 0 है, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0 होती है। जब ये अपना हाफ सर्कल कंप्लीट कर लेता है ना बेटा, मतलब हाफ सर्कल मतलब 180 डिग्री चल पड़ता है, तो इसका जो सिंबल वैल्यू होता है उसका सिर्फ सिंबल चेंज होता है। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ पर आके -0 हो जाएगा। अब 0 माइनस का लिखे चाहे प्लस का लिखे तो क्या रहेगा? 0। इससे ये प्रूव हो गया साइन 180 डिग्री पे भी कितना होता है? 0। फिर इसने यहाँ पर बेटा अपना सर्कल पूरा किया, 180 के बाद कहां पहुंच गया? 360 पे। अगर साइन 360 की बात करें, यहाँ नेगेटिव था तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना रहेगा? 0 रहेगा। और देखते हैं, जैसे यहाँ पर साइन 90 की बात करें, साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ 90 से लेके अपना आधा चक्कर पूरा कर रहा है, 90 से लेके यहाँ पहुंच गया, यहाँ मतलब 270 में पहुंच गया। अब आपसे कोई 270 की पूछ रहा है, साइन 270, यहाँ पर 1 है तो हाफ सर्कल के बाद क्या हो जाएगा? -1। ये -1 लिख देंगे। चेक कर लो 270 का कितने लिखे मैंने? -1। आप इससे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप प्रॉपर बना के भी दिखा सकते हो, आपकी चॉइस है। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, आगे चलते बेटा। ये चीज हमने यहाँ पर सीख ली, इसको मैं एक बार इरेज कर रहा हूँ, बस अपने को टेबल चाहिए था मेन, वो आपके सामने मैंने बना के रख दिया। बेटा अब हम इसका क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे। y = sin x का आपने क्या कर देना? ग्राफ प्लॉट करना। ये लीजिए, अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा बना लेना, ध्यान से देखिए। ठीक है बेटा, ये हमारा x एक्सिस जिसको हम x और x डैश बोलते हैं, ये हमारा y एक्सिस y और y डैश। यहाँ पर आपका 0 डिग्री होगा, 0 1 2 3 4 ऐसे चल जाएगा। हमने यहाँ पर x किसकी फॉर्म में लिया? रेडियन की फॉर्म में लिखा, तो अब यहाँ पाई की फॉर्म में लिख दीजिए। यहाँ आ जाएगा π/2, यहाँ आ जाएगा पाई, तो गैप मेंटेन कर लेना बेटा अच्छे से। यहाँ π/2, यहाँ आ जाएगा पाई, यहाँ बन जाएगा 3π/2, यहाँ बन जाएगा 2π, यहाँ बन जाएगा कितना बेटा? 3π/पाई 90 180 270 बस 360, यहाँ तक ही जाना हमें। यहाँ तक का ग्राफ प्लॉट करना है, बहुत है यहाँ तक। यहाँ पर आ जाएगा -90, यहाँ आ जाएगा -180, -3π/2, अगला आ जाएगा -2π। बेटा y का आंसर देखो 0 1 0 -1, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना है? प्लस का 1, मिनिमम से मिनिमम कितना है? -1। तो हम यहाँ पर वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, हमारा प्लस का 1 है और यहाँ पर हमारा कितना है? -1। थोड़ा गैप इक्वल मेंटेन कर लेना, ठीक है। अब आपका इसका एक बार ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। x के लिए -2π है तो y का आंसर कितना है? 0। x की वैल्यू बेटा ये रही -2π, y के लिए कितनी है? 0, तो इसी पॉइंट के ऊपर बन जाएगा। अगला x के लिए कितनी है? -3π/2, तो बेटा y का आंसर कितना आ रहा है? प्लस का 1। 3π/2 ये रहा, प्लस का 1 यहाँ पर है, यहाँ एक पॉइंट लो कर लेना। बेटा पॉइंट थोड़ा इधर उधर लग जाए तो आप मेंटेन कर लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड पे बनाने में वो हो जाता है, तो दूर से एक तो बिल्कुल सही पॉइंट दिखेगा आपको। हाँ जी, -π पे कितना है? 0, -π ये रहा, 0 यहीं पे बन जाएगा। पॉइंट ड्रॉ करते जाओ। इसके बाद -90 पे कितना बेटा? -1। -90 मतलब x के लिए -90, y का आंसर कितना है? -1। तो बेटा ये पॉइंट आपका कहाँ बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा। आगे 0 पे कितना है? 0, 0 पे 0 हमारा ये रहा। अब बेटा 90 पे कितना है? 1।
x के लिए 90, y के लिए 1, तो यहाँ पॉइंट बन जाएगा आपका। इसके बाद बेटा x के लिए पाई, तो y का आंसर कितना है 0, x के लिए पाई, y का आंसर 0, x के लिए 3π/2, x के लिए 3π/2, y का आंसर कितना -1, ये पॉइंट नीचे बन जाएगा, यहाँ पर बना लीजिए। x के लिए 2π, तो y का आंसर कितना 0, ये ठीक है बेटा। ये हमने सारे पॉइंट बना दिए बेटा। अब इन सभी पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर देना है इन द शेप ऑफ कर्व। तो देखिएगा कैसे ज्वाइन करेंगे ऐसे। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या बन गया, साइन थीटा का कर्व बन गया, जो हम +1 क्लास में भी सीखते हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? जिसने नहीं सीखा कोई बात नहीं, अब भी हम कर सकते हैं। अब बेटा ये देखिएगा, यहां पर हमें जो मेन पॉइंट है वो चीज चेक करनी है। पहले ये चेक करना है, ये जो हमारा y = sin x है, क्या ये हमारा इन्वर्टिबल है? क्योंकि हम इसका क्या करना चाहते हैं, हम साइन इनवर्स निकालना चाहते हैं ना। हमने बोला इनवर्स निकालना है। हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब निकाल सकते हैं बेटा, जब वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल का मतलब उसका इनवर्स आप तभी निकाल पाओगे जब वो फंक्शन 1 भी हो और क्या हो, ऑन टू भी हो। तो बेटा देखिएगा ध्यान से, समझते हैं अभी यहां पर बात। अगर मान लीजिए जैसे मैं x एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, मान लीजिए ड्रॉ कर दें, ठीक है बेटा। अब इस लाइन को ध्यान से देखो, यहां पर जो वैल्यू है x एक्सिस के पैरेलल में ड्रॉ किया ना, और यहां पर जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। अब मान लीजिए आपने दोनों वैल्यू सेम बना दी, जैसे हम यहां पर बोल रहे थे x और y। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 1 2 3। जैसे मान लीजिए मैं y = 2x बोल रहा हूं, ठीक है। एक एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं, चलो इसके ग्राफ के अकॉर्डिंग देखना है, नॉर्मल लिख लीजिए 1 2 3। अब बेटा यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा था a b c। अब यहाँ पर मान लीजिए आपका x1 जो है, यहाँ देखा जाए कोई वैल्यू कंसीडर कर लीजिए, यहाँ पर कितना है 45 मान लेते हैं। एक बार लेट कर रहा हूँ, इस वैल्यू को भी यहाँ पर कंसीडर कर लीजिए। ये आपका मान लेते हैं बेटा कितना हो गया, चलो 3 ये मान लेते हैं 150 मान लेते हैं, अराउंड 150 डिग्री। 150 डिग्री को आप लिख सकते हैं 5π/6। एक बार लेट कर रहा हूँ अपनी मर्जी से, ठीक है। तो 180 से थोड़ा छोटा ले रहे हैं बेटा। इन दोनों का आंसर अगर यहाँ पर y पे कंसीडर करें तो मान लीजिए 0.5 है, कितना 0.5। इसका मतलब होगा x के लिए जब π/4 है तो y का आंसर कितना है, -0.5। यहाँ पर हम वैल्यू बना लेते हैं -0.5, यहाँ पर लिखते हैं π/2। जो वैल्यू हमने लिखी यहाँ लिख लेते π/4। इसके बाद हमने लिखा बेटा 5π/6। ये दो वैल्यू लिखे हैं, दोनों लिख दी बेटा। π/4 पे ये कहां पर अपनी इमेज बनाता है, 0.5 पे, यही जाके अपनी यहाँ इमेज बनाएगा। अब बेटा जो 5π/6 था वो भी अपनी माइनस पे बनाता है, तो ये माइनस पे बना रहा है। अभी हमने क्या बोला था, कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब वो फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब इसके अकॉर्डिंग तो ये दो फंक्शन जो यहाँ पर जो वैल्यू है x की, वो सेम जगह पर इमेज बना रहे हैं। अगर ये सेम जगह पर इमेज बनाते हैं तो बेटा इसको मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैनी वन। तो ये 1 फंक्शन को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, नहीं करता। तो बेटा यहाँ पर आके ये फंक्शन मतलब क्या हुआ, साइन एक्स जो है हमारा वो इन्वर्टिबल नहीं है, इसके अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि इसको मतलब 1 की कंडीशन कोई फॉलो नहीं कर रहा। अगर 1 की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा तो इसके बाद हम आगे चेक ही नहीं करेंगे फिर तो क्वेश्चन को। अब सुनिएगा बेटा, अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं, हम कहीं पे मर्जी ऐसा लाइन नीचे ड्रॉ करके देख लें तो भी ऐसा ही होगा। इससे ये बात तो क्लियर होगी बेटा कि ये sin x जो है वो हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है। अब ये पॉइंट ध्यान रखना, जो हमारा sin x है ना वो हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है। अब क्या करेंगे बेटा, अब हमें इसका इनवर्स तो निकालना ही निकालना है ना, क्योंकि हम इनवर्स वाला चैप्टर कर रहे हैं। तो आपको अगर किसी भी चीज का इनवर्स निकालना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 1 भी प्रूव करना पड़ेगा और ऑन टू भी। तो बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कंडीशंस लगा देते हैं कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके एक कंडीशन लगाई जाती है। वो कंडीशंस क्या है कि यहाँ पर ये क्या रहे, 1 रहे, हम ऐसी कोई कंडीशंस लगा देते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने सोचा यहां से लेके मैं इसका ये वाला सारा कर्व ले लेता हूं, यहां तक का ले लेता हूं, यहां से लेके यहां तक का कर्व हम मान लेते हैं, हमने ये ले लिया, ठीक है बेटा। अब यहां पर हमने लिया, देखो आप x के लिए फिल करो और y का आंसर चेक करो, सबकी अलग अलग इमेज बनेगी, कोई भी सेम जगह पर इमेज नहीं बना रहा। चेक कर लो, यहाँ पर -1 पे ये है, यहाँ पर आएंगे तो थोड़ा यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर आएंगे यहाँ चेंज होती रहेगी बार बार वैल्यू। तो मतलब कोई भी ऐसा नहीं है। तो हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी, यहाँ पर एक लाइन लगा देते हैं कि मैं यहाँ तक का पार्ट ले लेता हूँ, ठीक है। तो बेटा हमने क्या सोचा, अगर हमें इसको sin x को इन्वर्टिबल बनाना है तो इसको 1 भी प्रूव करना पड़ेगा और ऑन टू भी प्रूव करना पड़ेगा। पहले इसको मैं 1 बनाना चाह रहा हूँ,
वन वन मतलब x की यूनिक इमेज बनाना चाह रहा हूं किसमें, y में, मतलब सेम वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब हमने क्या किया बेटा, इसका कंडीशंस लगा दी -90 से लेके +90 तक। अगर मैं x की वैल्यू -90 से लेके +90 तक लेता हूं तो हमारा जो sin x है बेटा वो क्या बन जाता है, 1 1 फंक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है, 1 1। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर आपने यहां वाली लाइन ली, आपने यहां से लेके यहां वाली लाइन क्यों नहीं ली, यहां पर भी तो 1 1 ही है। बात आपकी बिल्कुल सही है। कई बच्चे कहेंगे यही कंडीशन आप यहां से यहां तक क्यों नहीं लेते, ये बात भी सही है। तो बेटा क्या होता है, अगर मान लीजिए, अब आपकी बातें बिल्कुल सही है, अगर मान लीजिए हर एक पर्सन कहेगा कि मुझे ये वाली वैल्यू लेनी है, ये वाली वैल्यू लेनी है, तो बेटा क्या हुआ कि जैसे हम कोई भी चीज बनाते हैं तो उसकी कमेटी बनाते हैं, तो कमेटी ने डिसाइड किया कि एक आप कॉमन वैल्यू लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर हम अपने घड़ी की बात करते हैं, यहाँ पर टाइम चल रहा है, तो बेटा यहाँ पर एक क्या है, हमने एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया हुआ कि यहाँ पर इंडिया में यहाँ से अपन टाइम मेजर करेंगे, ऐसे फॉरेन में एक फिक्स किया हुआ है, तो वहां से मतलब पूरे वर्ल्ड में वो टाइम मेंटेन होता है। वैसे बेटा जैसे अभी यहाँ पर मान लीजिए हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बनाए तो कुछ और आए, ऑस्ट्रेलिया वाले सोल्व कर रहे हो तो कुछ और आ रहे हो, ऐसे मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग सिचुएशंस हो जाएंगी। तो क्या केस की एक फिक्स वैल्यू की गई कि सभी को क्या बोला गया कि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट को तो मेंटेन करना ही करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के पार्ट को तो लेना ही लेना है। मतलब उन्होंने क्या किया, इस वैल्यू को स्टैंडर्ड वैल्यू मान लिया। उन्होंने बोला कि आपने जो sin x की वैल्यू लेनी है सभी ने -90 से लेके क्या लेना है, +90 लेना है। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो यहां पर लिखते हैं, देखिए ध्यान से, y = sin x है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, जो यहां पर x होता है उसको हम बोलते हैं डोमेन। x को क्या बोलते हैं, डोमेन। कि हम x की वैल्यू क्या क्या फिल कर सकते हैं। x की वैल्यू फिल करने के बाद y का जो आंसर आता है इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज। तो बेटा देखो sin x की अगर कोई डोमेन पूछे तो आपने उसकी डोमेन क्या बता देनी है बेटा, -90 से लेके +90। ये क्यों है, ये हमने रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बोलते हैं कि हमने इस पे कंडीशंस लगाई हैं ताकि ये जो है यहां से लेके यहां तक ये फंक्शन क्या रहना चाहिए, 1 1 रहना चाहिए। अब यहां से लेके यहां तक ये फंक्शन क्या रहेगा, 1 1। लेने को हम ये भी ले सकते थे, मैंने आपको बताया रीजन क्या है इसका, ठीक है। तो बेटा हमें इसकी डोमेन तो पता लग गई। अब बात करते हैं इसकी रेंज की, तो बेटा यहां पर रेंज देख लेते हैं। बेटा रेंज का मतलब y का आंसर क्या आएगा, जब आपने माइनस का 90 भरा x के लिए -90, तो y का आंसर कितना था, -1। जो y का आंसर आ रहा है वो आपकी रेंज है -1। जब प्लस का 90 भरा तो आपकी वैल्यू कितनी थी y की, +1, तो यहाँ पर लिख देंगे +1। तो हमारी जो रेंज बन गई बेटा -1 से लेके क्या बन गई, +1। अब पहली कंडीशन बेटा ये क्या है आपका, 1 1 फंक्शन तो है। क्या है बेटा, ये फंक्शन 1 1 तो है। अब बात क्या करते हैं ऑन टू की। ऑन टू का मतलब क्या होता है कि अब y के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसकी x के अंदर यूनिक इमेज बननी चाहिए। अब बेटा आप इसको उल्टा लेके देख लो, जैसे आपकी x के लिए -90 थी तो y का आंसर कितना आ गया, -1। x के लिए कितनी ली बेटा हमने, π/2 लिया, तो y का आंसर कितना आ गया, +1। बेटा आपने क्या करना है, x की जगह पर y को रख दो और y की जगह पर x को रख दो। ठीक है, x की जगह पर किसको रख दो, y को, और y की जगह पर किसको रख दो, x को। फिर इसकी वैल्यू को बना के देख लो, अगर उसकी भी यूनिक इमेज बन रही है तो मतलब क्या हो जाएगा, ऑन टू बने। और ये बनेगा, ध्यान रखना क्या बनेगा, ये भी बनेगा। मेन पॉइंट था कि इसकी जो हमारे पास मेन वैल्यू क्या थी वो सेम बन जाती थी जब हम x के लिए फिल करते थे। तो हमने इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा के इसकी क्या बना दी, एक डोमेन फिक्स कर दी। डोमेन फिक्स करते ही इसकी रेंज भी यहाँ पर क्या हो गई, फिक्स हो गई। अब बेटा एक चीज समझ लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है a से लेके b है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है इफ f इज ए फंक्शन ऑफ a टू b, और एक दूसरा फंक्शन दिया हुआ है g, इसको बेटा हम लिख रहे हैं b टू a। क्या लिख रहे हैं, b टू a। मान लीजिए अगर आपका ये फंक्शन डिफाइन हो जाता है, ये फंक्शन क्या हो जाता है, डिफाइन हो जाता है। मतलब डिफाइन मतलब 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए। हम इसकी बात करें, अगर ये इन्वर्टिबल हो जाता है तो बेटा इसका जो इनवर्स होगा वो हम f इनवर्स से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, f इनवर्स से, मतलब -1 लिख देते हैं उसके ऊपर, लिखते हैं, सिंबल बनाया हुआ है। तो आप ये बात बोल सकते हैं बेटा ये इन्वर्टिबल होगा, तो ध्यान रखना इसकी जो डोमेन होएगी ना यहाँ पर, वो इसकी रेंज बन जाएगी, और इसकी जो रेंज होगी वो क्या बन जाएगी, इसकी डोमेन बन जाएगी। मैं क्या कहना चाहता हूं दोबारा सुन, f है वो a से लेके b तक जा रहा है, वो 1 1 की प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है और ऑन टू की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो f का इनवर्स क्या बन जाएगा बेटा, f इनवर्स बन जाएगा। यहां पर जो g है ना वो f इनवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है।
जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ इनवर्स को। कब रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से सुनना, एफ को हम जी मतलब जी को हम एफ का इनवर्स कब बोल सकते हैं, जब इसकी डोमेन इसकी रेंज बन जाती है और इसकी रेंज इसकी क्या बन जाती है, डोमेन। किसी भी फंक्शन की आपने अगर उसकी क्या करना है, इनवर्स निकालना है, तो उसका डोमेन उसकी रेंज बन जाएगा और उसकी रेंज उसका डोमेन बन जाएगा। अब जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन एक्स है, अब मैं पूछ रहा हूं कि आपने मुझे इसका इनवर्स बताना। मान लीजिए आपने लिखा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इस फंक्शन का जो क्या बनेगा, इनवर्स जो बनेगा बेटा वो ये बनेगा, उसकी जो डोमेन होगी ना बेटा वो बन जाएगी -1 से +1, ये यहां शिफ्ट हो जाएगी और इसकी डोमेन यहां चले जाएगी, इसकी रेंज में यहां आ जाएगा -90 से +90। जिस तरीके से बेटा हमने पूरा फंक्शन बताया है आपको, ये मैंने आपको एक सिर्फ साइन का फंक्शन बताया कि साइन एक्स से हम साइन इनवर्स कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमने समझ आ गया। इन्वर्ट मतलब उसका इनवर्स कैसे बनाते हैं, इनवर्स बनाने के लिए उसको दो कंडीशंस में से पास करवाना पड़ता है। तो बेटा देखिएगा, अब आपको ये पॉइंट समझना था मेन कि इसकी जो डोमेन है वो इसकी रेंज बन जाएगी और उसकी जो रेंज है वो इसकी क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी, अगर ये इसका इन्वर्टिबल है तो उसी कंडीशन पे। ठीक है, अब मैं आपको जो टॉपिक करवाने वाला हूं ध्यान से सुनना, वहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है 2.1। देखिए बेटा 2.1 में हमें क्या बताया हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसके अंदर बेटा अगर जिस बच्चे को ऐसा लगता है कि सर इस क्वेश्चन में मुझे डाउट आ रहे हैं, ये क्लियर नहीं हुआ, बेटा जब हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे तो उसके अंदर ये सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो मुझे इनवर्स निकालने के लिए आपको बातें सिखानी थी, मैंने बेसिक बातें बता दी, जितना भी आपको यहाँ पर याद हुआ आप उतना ही रिमेंबर रख लीजिए, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब इसकी वैल्यूज को याद रख लेना जो मैं सिखाऊंगा, और बनाना भी सिखाया तो इजी तरीका देखिए। सबसे पहले बेटा यहाँ पर अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हाँ जी, सबसे मेन ये है और इसकी टेबल ही सबसे मेन है जो हम यूज करते हैं। हाँ जी बेटा, यहां पर लिखेंगे फंक्शन, यहां पर लिखेंगे डोमेन और यहां पर लिखेंगे रेंज। ठीक है, और कई बुक में रेंज की जगह पर यहां पर नाम लिखा होता है प्रिंसिपल ब्रांच, इसको प्रिंसिपल ब्रांच भी बोल देते हैं, प्रिंसिपल रेंज भी बोल देते हैं। अब अपनी बुक में भी देख सकते हैं, बुक में देख के बताया तो क्या लिखा हुआ आपकी बुक में, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ प्रिंसिपल वैल्यू लिखा हुआ है, कई बुक में प्रिंसिपल ब्रांच लिखा होगा, कई में प्रिंसिपल रेंज लिखा होगा, बात एक ही है। इसलिए इसको हम प्रिंसिपल रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा हमने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि यहां से लेके फंक्शन अगर यहां तक रहेगा तभी वो क्या रहेगा, आपका इन्वर्टिबल रहेगा। अगर उसकी पूरी वैल्यू लेंगे तो इन्वर्टिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। ठीक है बेटा, हाँ जी, सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहला आता है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है बेटा, साइन इनवर्स एक्स की जो बेटा डोमेन होती है वो होती है -1 से +1। क्यों होती है, अभी आपको मैंने यहां पर बताया बेटा। इसकी जो रेंज होगी -90 से लेके +90 इन क्लोज ब्रैकेट। इस क्लोज ब्रैकेट का भी बहुत मतलब है बेटा। क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि हम ये दोनों एंडिंग वर्टिस जैसे -90 और +90 भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगा होता है तो उसका मतलब ये होता है -90 और +90 का बीच का आंसर ले सकते हो, ना आप -90 ले सकते हैं ना +90 ले सकते हैं। ठीक है बेटा, सुनिए अपने ये साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू -1 से +1 डोमेन होगी और ये इसकी क्या होगी, रेंज। इसके बाद आता है बेटा कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स, इसके बाद आएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स, इसके बाद आएगा बेटा कोट इनवर्स, इसका उल्टा लिख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपका कोसिकेंट इनवर्स एक्स, कोस का इनवर्स आ जाएगा, ऐसे इसका सीकेंट इनवर्स, यहाँ लिख देते हैं कोट इनवर्स। ये हमारे पास 6 फंक्शन होते हैं। ठीक है, हाँ जी, पहले मैं इसके एक बार डोमेन लिख देता हूँ, फिर यहाँ पर रेंज लिखाऊंगा। इसकी डोमेन -1 से +1 होती है, सेम इसकी भी -1 से +1 होती है। tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स की बेटा रियल नंबर होती है। क्या होती है, रियल नंबर। tan इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स दोनों की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, रियल नंबर होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कोसिकेंट इनवर्स एक्स, इसकी होती है बेटा r-1, रियल में से माइनस कर दो किसको, -1 और +1 को। इसका मतलब ये बेटा रियल नंबर पूरा का पूरा आपकी डोमेन में जाएगा, लेकिन उसमें -1 और +1 के बीच का आंसर नहीं ले पाओगे। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो -1 से लेके -∞ यूनियन +1 से लेके +∞। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब हम इन दोनों के बीच का आंसर नहीं ले रहे और बाकी सारा आंसर ले रहे। ठीक है, ये आपको मैंने 6th चैप्टर में करवाया था, +1 में जब हमने पढ़ा था लीनियर इनइक्वालिटी में ऐसा बनाना सिखाया था।
हाँ जी, इसके बाद आता है बेटा जो सीकेंट इनवर्स की होती है उसकी भी सेम होती है यहाँ पर। ये क्यों होती है, जब आप इनका ग्राफ देखोगे, अपनी बुक में ग्राफ देखना आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपकी बुक में बेटा यहाँ पर ग्राफ बना बना के दिखाया, मैं दोनों दिखा देता हूँ, ऐसे देखिएगा। ये पहला ग्राफ है, यहाँ पर आपको साइन इनवर्स एक्स का दिया हुआ है, ये साइन एक्स का, ये उसके इनवर्स का हो जाता है। ऐसे बेटा यहाँ पर कोस का और उसके इनवर्स सभी का दिया हुआ बेटा, यहाँ पर आप देखोगे साइन का भी ग्राफ दिया हुआ है, एलिमेंट की बुक में साइन और साइन इनवर्स का साथ साथ दिया हुआ, दोनों चेक कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, अब आता है बेटा इसकी मेन है रेंज। सबसे मेन टॉपिक हमारा यही है और ये हमें याद रहना चाहिए, इसलिए मैंने पहले ये लिख के रखी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट ये है, आपका ध्यान रखना। ये तो बेटा ये है कि आपने एक्स के ऊपर कंडीशंस लगा रखी हैं, ये जो वाई के आंसर्स आते हैं आप उसको रेंज बोल रखे हैं बेटा। यहाँ पर इसके रेंज समझने में हमें ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स की होती है -90 से +90, कोस इनवर्स एक्स की जो होती है बेटा वो होती है क्लोज ब्रैकेट में 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई। और जिन बच्चों को पिछले टॉपिक में कोई भी दिक्कत है तो ये बस ये दो वैल्यू याद रखना है यहाँ से, और बाकी कंसेप्ट आपको मैं यहाँ पर याद रखना सिखा दूंगा, इजी हो जाएगा। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स के लिए -90 से +90, कोस इनवर्स एक्स की क्या बेटा 0 से लेके पाई। अब बेटा इसके बाद आता है tan इनवर्स एक्स। अब आप सोचिए tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स की जो बेटा अपने पास डोमेन रेंज बनेगी वो सेम होती है किसकी, यही साइन वाली होती है, बस एक ही फर्क है, ये ओपन ब्रैकेट में होता है। क्या होता है बेटा, ओपन ब्रैकेट में होता है, ठीक है। अगला पॉइंट कोसिकेंट इनवर्स, वैसे हम बोले साइन एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट इनवर्स। वैसे आप सोच लीजिए कोसिकेंट इनवर्स साइन इनवर्स से ही बनाएंगे वैल्यू को, इसकी और इसकी रेंज सेम होगी, कोई फर्क नहीं है। अब जो इसमें फर्क है वो एक पॉइंट का फर्क है सिर्फ, ध्यान से सुनना, -90 और +90 के बीच में कोई तो ऐसा क्वाड्रेंट आता होगा जहां पर हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। -90 और +90 के बीच में बेटा यहाँ पर 0 आता है, क्या आता है 0। अब जब मैंने आपको शुरू में टेबल बनवाया था, ध्यान से सोचो कोसिकेंट 0 कब होता है, सोच के देखो, कोसिकेंट 0 की बात कर रहे हैं। नीचे हम कोसिकेंट 0 कब बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोसिकेंट थीटा है तो इसको अपन लिखते हैं 1/sin थीटा लिखते हैं, याद है। अब बेटा ये कोसिकेंट इन्फिनिटी कब होगा, सॉरी आप सोचिएगा कोसिकेंट इन्फिनिटी कब होगा, तो हम यहाँ पर थीटा के लिए क्या रख देंगे 0, और यहाँ पर साइन 0 क्या होता है 0, 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। मतलब साइन 0 डिग्री पे आके क्या बन जाता था बेटा हमारा, 0 डिग्री पे आके क्या बन जाता था इन्फिनिटी। मैंने आपको पहले ही पॉइंट वहां पर क्लियर किए थे, जो इन्फिनिटी बन रहे हैं उनको ध्यान से सुनना। अब मैं आपसे ये पॉइंट पूछ रहा हूँ कोसिकेंट जो है हमारा इन्फिनिटी कब होता है, 0 डिग्री पे। तो बेटा देखिए -90 से लेके +90 तक होगा, बट इसके अंदर क्या इन्वॉल्व नहीं होगा 0। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 पे इन्फिनिटी बन जाता है तो उस फंक्शन को हम डिफाइन नहीं कर सकते। इन्फिनिटी जहां पर भी आएगा तो हमारे को डिफाइन नहीं होता, हमें उसकी वैल्यू भी नहीं पता होती वहां पे, ठीक है, नॉट डिफाइन बोलते हैं। आगे चलते हैं बेटा सीकेंट इनवर्स एक्स, जैसे हम कोस सीकेंट एक्स किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। तो बेटा सीकेंट इनवर्स एक्स के लिए कोस से ही मैच करते, सेम जो इसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू बनेगी। यहाँ पर लिखेंगे 0 से लेके पाई, माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, मुझे बताओ हमारा जो सीकेंट एक्स है वो कहां पर इन्फिनिटी बनाता था, सोच के देखिए 90 डिग्री में बनाता है, टेबल में जाके देखना। तो जिसपे इन्फिनिटी बनाता है उस वैल्यू को क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस। मतलब 0 से लेके 180 तक सारी वैल्यू हो सकती है सेकेंड इनवर्स में, बट क्या नहीं हो सकता, सिर्फ 90 नहीं ले सकते आप। क्या नहीं ले सकते, 90। अगला देखते हैं कोट इनवर्स। आप कोट एक्स किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का, तो कोट के लिए tan इनवर्स से ही बनेगी। कोट इनवर्स एक्स के लिए किससे बनेगी, tan इनवर्स से। या फिर आप ये बात बोल दीजिए कोट इनवर्स एक्स जो है हमारा सेम एज इट इज कोस इनवर्स से बनाएंगे। जैसे देखिएगा ये जो है हमारे पास बेटा कोट इनवर्स, ये कोस इनवर्स से बनाएगा। इसके लिए कितने 0 से लेके पाई, और इसकी जो वैल्यू होती है 0 से लेके पाई होती है, लेकिन क्या होती है बेटा ओपन ब्रैकेट। क्या होती है बेटा, ओपन ब्रैकेट। ये पॉइंट दोबारा रिपीट कर देता हूं, हमने सिर्फ ये दो वैल्यू को याद रखना है, साइन और कोस। साइन की जो वैल्यू होती है -90 से +90, कोस की जो वैल्यू होती है 0 से लेके पाई, tan इनवर्स x की जो होती है साइन वाली वैल्यू होती है सेम, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। यहाँ पर बेटा कोसिकेंट इनवर्स x की जो होगी -90 से +90 होगी, और उसमें क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 पे जाके नॉट डिफाइन हो जाता है। अगला पॉइंट सीकेंट इनवर्स x। सीकेंट इनवर्स x के लिए बेटा सेम होगी, किसकी जैसी, कोस की जैसी। कोस की वैल्यू क्या थी, 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई होगा, बट क्या नहीं होगा, π/2 नहीं होगा। अगला पॉइंट बेटा कोट इनवर्स x। कोट इनवर्स x पे क्या होता है, 0 से लेके पाई, मतलब कोस वाली वैल्यू सेम होती है बट ओपन ब्रैकेट में होती है। बेटा ये आपको वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी, जिसके ऊपर हमने आज फंक्शन आगे डिस्कस करना है। ये हमारा मेन पॉइंट है और इसको ही हम यूज करना आगे सीखेंगे। मेन जितना भी आपको मैंने आज बेसिक बताया था वो इन्हीं वैल्यूज के लिए बताया था। कई बच्चों का डाउट था सर यही वैल्यू कैसे आ गई,
कि ये वैल्यू कैसे आपने लिख दी अपनी मर्जी से, तो मैंने आपको बता दिया कि वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि उसको 1 फंक्शन बनाना पड़ता है। तो यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया बेटा आपको, ठीक है। तो बेटा अब अपने पास इसके बाद जो है अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 2.1। तो वो बेटा हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये आपको मैंने बेसिक का आज लेक्चर करवाया ओनली 2.1 का जितना ही बेसिक है। तो अगले लेक्चर में जब आऊंगा तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए और इसके ऊपर आपको मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करूंगा। ठीक है बच्चे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।